स्पीति वैली की इन खामोश पहाड़ियों के बीच एक ऐसी जगह है जो सिर्फ मोनेस्ट्री नहीं, एक फीलिंग है। ये है की मोनेस्ट्री, जो लगभग 1000 साल पुरानी एक दुनिया है। सच बताऊं, इस जगह को मैंने सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स और फोटोज़ में देखा था, बट आज जब इस रियल लाइफ में देख रहा हूं तो रील से कहीं ज़्यादा सुंदर, शांत और अनरियल सा लग रहा है। 14,000 फीट की हाइट पे बनी यह मोनेस्ट्री सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये स्पीति का सोल है, जहाँ हर दीवार, हर प्रे फ्लैग और यहाँ की ठंडी हवा भी एक अलग ही स्टोरी सुना रही है। यहाँ आके आपकी आवाज़ धीरे और मन शांत अपने आप ही हो जाता है। पीछे स्नो कवर्ड माउंटेन, सामने एशियन मोनेस्ट्री और बीच में हम। ऑनेस्टली कैमरा कभी इन व्यूज़ को पूरा जस्टिफाई नहीं कर सकता। स्पीति वैली का सफ़र अगर एक मूवी है तो की मोनेस्ट्री उसका एक मैजिकल सीन। सर, जो की मोनेस्ट्री है ये कब सबसे पहले बना, कौन से सन में? ये 11वीं शताब्दी में। अच्छा। एक तिब्बत के एक महान आचार्य थे, ड्रोमथम्बा जेवी जुंगने पुदे उनको। ओके। उन्होंने जब वो तिब्बत से नालंदा उस तरफ जाते थे तो ये रूट हुआ करता था, ये जम्मू कश्मीर होते हुए, यहाँ से किन्नौर होते हुए। अच्छा। तो उन्होंने देखा यहाँ लोग बसे हुए हैं, तो इनको बुद्धिज़्म है, पीढ़ी से बुद्धिज़्म, फिर बुद्धिज़्म के बारे में इतना नॉलेज नहीं है इनके पास। ओके। तो उन्हें लगा कि यहाँ एक मोनेस्ट्री का स्थापना करना चाहिए लोगों को ज्ञान देने के लिए। तो उन्होंने आज से 1000 साल पहले 11वीं शताब्दी में इस मोनेस्ट्री का स्थापना किया। यहाँ से दूर रंगरिक गांव के निकट, यहाँ से 4 किलोमीटर आगे है, अभी वहाँ बिजली प्रोजेक्ट बना हुआ है वहाँ पे। फिर 13वीं शताब्दी तक वहीं था, वहाँ पे मंगोल अटैक के बाद डिस्ट्रॉय कर दिया गया। फिर वहाँ लद्दाख में एक ठीक से मोनेस्ट्री है, वहाँ का गुरु जी थे, चांसम शरफ साहब बोलते हैं, उन्होंने यहाँ दोबारा रिबिल्ड किया इसको। रिबिल्ड करके अभी 640-45 साल हो रहा है। तब से ये स्ट्रक्चर और ये बाहर एक बड़ा जैसे प्रे व्हील है, वो दोनों सबसे पहले बना है। फिर जैसे मंग्स बढ़ते गए, मोनेस्ट्री नीचे 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 फैला गया है। अभी मोनेस्ट्री आप अभी जाएंगे ना, वीर पॉइंट जाएंगे ना, वहाँ से दिखेगा पूरा। ये मोनेस्ट्री एक प्रॉपर गुरुकुल है, ये कोई देवी देवता ऐसा कोई मंदिर ऐसा नहीं है। यहाँ पे मेन एजुकेशन पे ये फोकस किया जाता है, बच्चों को मेन शिक्षा दिया जाता है। हाँ, पूजा पाठ भी होता है, ये जैसे स्कूलों में होता है, हम पढ़ाई के साथ पूजा भी करते हैं। ऐसा नहीं, हमारे प्रैक्टिस पूजा अलग होता है। अच्छा। पूजा हमारे सूत्र और तंत्र 2 होते हैं ना। सूत्र में हम प्रैक्टिस करते हैं बुद्धिस्ट फिलोसफी के बारे में, और बच्चों को PhD भी कराते हैं उसमें। अच्छा। फिर तंत्र होता है एक, तंत्र एक थोड़ा सेक्रेट होता है, उसमें आते हैं पूजा पाठ सब उसमें आता है। तो यहाँ पर सिर्फ बुद्धिज्म या तिब्बतन कल्चर या उनके रिलीजन को लेकर ही एजुकेट किया जाता है, या जो बाहरी दुनिया की एजुकेशन है जैसे कि हम लोग स्कूल में पढ़ते थे उनको बच्चे जब छोटे में आते हैं ना, हाँ 8 साल से आते हैं, तो हमारे यहाँ स्कूल है नीचे, हिमाचल बोर्ड का 10वीं तक मैट्रिक तक वो पढ़वाता है, जो भी इनका सब्जेक्ट है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल है 3 साल का, उसमें मेन इंग्लिश और हिंदी सिखाते हैं, वो कोर्स कराते हैं। उसके बाद जब बच्चे मैच्योर हो जाते हैं तब उन्हें वो शिक्षा दिया जाता है। आज से 2000 साल पहले नालंदा यूनिवर्सिटी में दिया जाता था। अच्छा। ओके। और देखिए जैसे कि हम, ये नॉलेज है ना, हाँ ये तो ज्ञान है। हाँ। ये नॉलेज इंडिया से बाहर गया है, इंडिया से काफ़ी देशों में फैला है, काफ़ी भाषाओं में ये ट्रांसलेट किया गया है, लेकिन जितना प्योर टिबेटन भाषा में है किसी भी लैंग्वेज में नहीं है। इसीलिए हम टिबेटन लैंग्वेज में इसको प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, जैसे कि हम आम आदमी का जो जीवन होता है आपको भी पता है कि हम पहले पढ़ाई किया, फिर अब नौकरी पर ध्यान होता है, फिर शादी, फिर बच्चे, हमारा जीवन इसी पे रहता है। एक मोंग के जीवन की क्या आइडियोलॉजी है? मोंग तो बिल्कुल अलग होता है। मोंग्स आते हैं पहले एजुकेट होते हैं, बुद्ध जी के जो ज्ञान दिया है उन पे अभी तो क्लासेस होते हैं, फिर
शायद पूरा कोर्स करने में 25 साल तक लग जाएंगे आपको। उसके बाद फिर जो ज्ञान आपने अभी तक लिया है उसको अमल में लाना, खुद पे प्रैक्टिकली अपने आप पे अनुभव पे लाना, प्रैक्टिस करना, उस ज्ञान को लेके आगे जाना। आगे किसकी ओर? इनलाइटमेंट की ओर, जैसे बुद्ध हुए थे। मंक्स जो हम लोग भी यही होना चाहते हैं, इसीलिए प्रैक्टिस करते हैं। गोल वो होते हैं। काफ़ी अच्छा लगा आपकी जो बेसिक आपने जो की मोनेस्ट्री के बारे में बताया और मॉन्क के जीवन की जो आइडियोलॉजी है उनको बताया। मैं जैसे कि अपने चैनल के थ्रू सभी लोगों को यही बोलूँगा कि ये जो लालच वालच जैसी चीज़ें हैं इनसे दूर रहो। और पूरा तो हर कोई मॉन्क नहीं बन सकता, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें उनसे अपनाओ। अच्छा, ये जो एजुकेशन है ना, इसमें मॉन्क बनने की जरूरत नहीं। चाहे आप जो भी धर्म को मानते हो, हिंदुज़म, मुस्लिम को, क्रिश्चियन, जिसको भी धर्म पे आप मानते हो, अपने धर्म का पालन करते हुए भी इसका प्रैक्टिस किया जा सकता है। बुद्धिज्म एक रिलीजन नहीं, एक प्रैक्टिस है। वो प्रैक्टिस जो आप अपने आप को आज से कल से परसों ऐसे बेहतर बनाना, और लास्ट गोल है इनलाइटमेंट। काफी अच्छा लगा सर। अच्छा। आपसे बात करके बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, वेलकम। समय दिया हमें। वेलकम जी, थैंक यू। नमस्ते। की मोनेस्ट्री से विदा लेते हुए हम चले अपने सफ़र के अगले डेस्टिनेशन पे, जिसका नाम था किबर विलेज। धीरे धीरे रोड और ज़्यादा आइसोलेट होती जा रही थी। माउंटेन्स और बैरन लैंडस्केप के बीच अचानक से एक छोटा सा गांव दिखा, जिसका नाम है किबर विलेज। दुनिया का हाईएस्ट मोटरेबल विलेज में से एक, लेकिन यहाँ आके जो फील होता है ना, वो हाइट से ज़्यादा पीस का होता है। ना ट्रैफिक की आवाज़, ना शहर का शोर, बस ठंडी हवा, माउंटेन्स और एक सिंपल सी लाइफ। इतनी हार्श कंडीशन में भी यहाँ लोग जिस सुकून के साथ रहते हैं, वो कभी भी आपको किसी बड़े शहर, कोई मेट्रो सिटी में नहीं मिल सकता। ये गांव भले ही छोटा था, लेकिन बहुत ही सुंदर। यहाँ से वापस आने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। हमें वहाँ पे गांव में एक स्कूल दिखा। हम स्कूल में गए। बहुत छोटा सा स्कूल था वो, मतलब हमारी क्लासरूम जितना स्कूल लग रहा था वो। बट वहाँ बच्चों के साथ वो स्कूल की क्लास के बाहर एक आंगन था, वहाँ पर वॉलीबॉल खेलने में इतना मज़ा आया, बिल्कुल अपना स्कूल टाइम याद आ गया। यह ज़िंदगी थोड़ी स्लो ज़रूर है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ऐसी ज़िंदगी की हम कभी इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। स्पीति वैली में रोड सिर्फ रोड नहीं होती, हर टर्न एक न्यू सरप्राइज देता है। और आज हम पहुंच गए हैं दुनिया के हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज में से एक, छीछम ब्रिज। पहले यहाँ के लोग रोपवे ट्रॉली से वैली क्रॉस करते थे। सोचो, इतनी गहरी खाई के ऊपर सिर्फ एक केबल, लेकिन आज उसी जगह खड़ा है इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस। ब्रिज के ऊपर खड़े होकर नीचे देखो तो लिटरली पैर हिलने लगते हैं। ऑलमोस्ट 13,000 फीट की हाइट। छीछम ब्रिज से अब हम चले हैं अपने सफ़र की आखिरी डेस्टिनेशन लांगजा की तरफ। 14,000 फीट की हाइट पे बादलों से भी ऊपर एक छोटा सा गांव, जिसे लांगजा कहते हैं। लेकिन लांगजा की सबसे क्रेजी बात यहाँ का व्यू नहीं है। करोड़ साल पहले ये पूरा एरिया अंडर वाटर था। जहाँ आज हम खड़े हैं, यहाँ कभी समुद्र हुआ करता था, और इसीलिए आज भी यहाँ पर मरीन फॉसिल्स मिल जाते हैं।